गुड मॉर्निंग लर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो सब लोग। दोस्तों आज हम दो न्यूमेरिकल्स देखने वाले। उसमें एक सिंपल है, एक थोड़ा टफ है, यानी दोनों ऐसे न्यूमेरिकल है जिसमें काइनेटिक एनर्जी लगातार आने वाली है। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले ये समझाओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था। बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सर रेडी है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखते हैं क्या बोला है। An electron and proton are detected cosmic rays experiment with first kinetic energy, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 किलो इलेक्ट्रोवोल्ट। 10 सर किलो मतलब क्या होगा, 10 की 3 पावर। इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब कितनी एनर्जी। बच्चों याद रखना, फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19, मल्टीप्लीकेशन कर दो 16, 10 रेज टू माइनस 16। सर इलेक्ट्रॉन की बात हमारे पास रेडी है। अब हम जाते हैं प्रोटॉन में। अब प्रोटॉन की एनर्जी क्वेश्चन में जा रहे हो, सेकेंड की एनर्जी बोल दी है 100। चलो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है 100, अगेन किलो, अगेन इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू तो बेटा फिक्स है, एक जीरो बढ़ जाएगा तो 160 इंटू 10 रेज टू माइनस 16 जूल। चलो डन है, दोनों की एनर्जी हमें मिल गई। क्या बोला है, ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। सर दोनों का रेशियो चाहिए। अब रेशियो के लिए हम पहले अगेन 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 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, सर दोनों के बारे में लिखे तो 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 16, 160 इंटू 10 रेज टू माइनस 16। बोलो इसकी जगह हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। यानी मैंने जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सिखाया वो दो बार लिखना पड़ा, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए, दूसरी बार प्रोटॉन के लिए। सर डन है, दोनों का रेशियो ले लेते हैं। सर दोनों का रेशियो ले लो, ये कट हो जाएगा। मैं ऐसा बोलूं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का वेलोसिटी का होल स्क्वायर, इसको काटोगे सो 1/10। वेलोसिटी चाहिए, सो वेलोसिटी ये रही आपके पास, इसको ऊपर ले जाओ। सर मास ऑफ प्रोटॉन इंटू 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 10। सर डन है, थोड़ा कैलकुलेशन फटाफट करवाओ, हमारा काम आसान हो जाए। देख लेते हैं बच्चों, चलो रेडी। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू याद रखनी है, केमिस्ट्री में भी आएगी, फिजिक्स में भी आएगी, 12th में। अभी से प्रिपेयर करके चलो मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो मास ऑफ प्रोटॉन डन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 रेज टू माइनस 31 इंटू 10। सर डन है। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्क्वायर का सामने ले जाओ, इसलिए अंडर रूट होगा। देखो अभी तक मैंने कैलकुलेटर यूज नहीं किया है, ये होगा 1.67, ये -3 बच्चों ऊपर जाएगी, 31 है ऊपर जाएगा, प्लस 31 होगा यानी 4 बचेगा, नीचे 9.11 इंटू 10। चलो 1.67 इंटू 1 2 3 4 डिवाइड बाय 9.11 10। अब सीधी सी बात है, आपके पास सारी वैल्यू है, दोनों का कैलकुलेशन कर दो, देन डिवीजन करो, अप्रोक्सीमेटली 13 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कोई अच्छा पेपर देख रहा हूं, नीट जेडब्ल्यू वाला पेपर देख रहा हूं, तो पेपर में मैं कुछ ट्विस्ट करूंगा। ट्विस्ट क्या करेंगे, ये आपको लगेगा सर ये सारी चीजें तो हमें डायरेक्टली नहीं आएगी, कैलकुलेटर से ही आएगी। अब ये नीट जेडब्ल्यू में क्या पूछेंगे, तो ये लोग थोड़े टिपिकल आदमी है, वो लोग ऐसा पूछ सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, ए बी सी एंड डी। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वेलोसिटी इक्वल है, लेस देन, ग्रेटर देन एंड नन ऑफ दिस। सर 4 ऑप्शन ऐसे दिए कि इसमें से एक तो आने ही वाला है पक्का। अब आप मेरे को बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा।
चलो मैं हटता हूं, बोलिए कौन सा ऑप्शन आएगा? यस माय डियर, देख सकते हो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आया, यानी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी प्रोटॉन की वेलोसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। डन बच्चों, सर रेडी? सर ये अगर मैं ये भी सॉल्व नहीं करता तो कोई शॉर्ट ट्रिक है? हाँ मेरे दोस्त, एक उससे भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक, मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब ये देखो कि किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का ना, इसीलिए आप केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हो, बीच में कौन होता है? न्यूक्लियस, और उसके आसपास कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। रिपीट, उसके आसपास कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन। तो यही बात आई मेरे प्यारे दोस्तों कि जिसका मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से बहुत कम है, जिसका मास कम होगा वो घूमेगा, जिसका मास कम होगा वो घूमेगा, जिसका मास कम होगा वो घूमेगा। तब आपके पास रेडी है, बोलो डन। मस्त न्यूमेरिकल तैयार हो गया बेटा, अच्छे से लिख दो, क्योंकि इसमें से कुछ भी करके अगर मैं बोलूं कि मेरे को एमसीक्यू में जाना है तो फटाफट मेरे पास ये वाला कंसेप्ट रेडी होना चाहिए। डन। अब इसके साथ मैं कुछ टिपिकल भी पूछ रहा हूं। चलो टिपिकल चीज क्या है बेटा? अगर हम लोग एक टफ न्यूमेरिकल जो देखते हैं तो आप बहुत से बच्चे बोलते हैं सर ये न्यूमेरिकल बहुत टफ है, जो 6 नंबर वाला है, इलस्ट्रेशन नंबर 6। ज्यादातर बच्चे जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं, जो हमारे एनसीईआरटी वाले बच्चे हैं, या फिर नॉर्मल बोर्ड वाले बच्चे, उनको ये न्यूमेरिकल नहीं आता, उसको आसान बनाते। तो ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना। और ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, डेटा को संभाल के लिखो, मास दे दिया है 1 kg, एंड इनिशियल वेलोसिटी आ गई है 2 मीटर अपॉन सेकेंड। तो मैं तो बोलूं जैसे ही आपको ये मिल जाए ना, मास एंड वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी ढूंढ लो मेरे भाई। तो बोलिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ये पूरे न्यूमेरिकल में मैं कैल्सी यूज नहीं करने दूंगा, ट्राई करो। बोलिए 2 2 कट। सो मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मिल गई, इट्स कॉल्ड 2 जूल। सर डन है, हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी रेडी हो गई। अब सर क्या कर सकते हैं, क्या बोला इन्होंने टिपिकल। अब बच्चों ये डेंजर स्टेटमेंट आया, एक्स की वैल्यू यहां से लेके यहां तक, यानी मैं अब ऐसा बोलूं, इन्होंने बोला है इनिशियल एंड फाइनल। इनिशियल पोजीशन बोल दी है 0.1, फाइनल पोजीशन बोल दी है 2.0, यानी ये इनके बीच में आप वर्क करने वाले हो। तो जब भी ऐसा कोई बोले तो पहले वर्क का फॉर्मूला, सर ये कांस्टेंट वर्क नहीं है। अगर कांस्टेंट वर्क होता, क्लियर वर्क हो, तो वर्क का मतलब ये था वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पर ये छोटा सा वेरिएबल फोर्स है, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा? dx। और जो आपका फोर्स है वो इंटीग्रेशन वाले टर्म में, क्यों? क्योंकि आपको मैंने सिखाया था कि जब कांस्टेंट फोर्स नहीं होता तो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो, देन उसको टोटल करो। तो बोले W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f इंटू डी एक्स। लिमिट पुट करनी है x इनिशियल टू x फाइनल। W बोलिए f की जगह, मैंने एक जगह पे देखा, यहाँ पे शायद आपको दिखाई दे कि नहीं मेरे को नहीं पता, नहीं दिखाई दे रहा, f की वैल्यू दे दी है -k/x, इंटीग्रेशन एज इट इज इंटू dx। सर लिमिट लिखने वाले हैं, जगह थोड़ी कम थी इसलिए 1/x dx। क्या किया सर आपने? k को बाहर निकाल दिया, बोलो इनिशियल टू फाइनल। अब सर 1/x, ऐसा टिपिकल इंटीग्रेशन तो हमारे 11th में अब तक नहीं आया, पहली बार आ रहा है। तो क्या करेंगे? तो वो इंटीग्रेशन टर्म को समझने के लिए मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी w माइनस के, बोलो 1/x dx। बोले बच्चों 1/x dx, तो 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है ln x। अगेन सर हमारी जो पुरानी लिमिट थी इनिशियल टू फाइनल। बोलो डन। बहुत शांति से जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि वो फटाफट नहीं कर सकते। सर डन है। अब सर ये ln क्या? ln मतलब होता है नेचुरल लॉग।
अब नेचुरल लॉग में से सिंपल लॉग में आप जाने वाले हो। अगर नेचुरल लॉग में से सिंपल लॉग में जाओगे माइनस के एज इट इज। याद रखो बच्चों, नेचुरल लॉग में से सिंपल लॉग में जा रहे हैं, लिमिट को चेंज नहीं करेंगे। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी 2.303। रिपीट बेटा, 2.303 अगेन 2.303, नॉट यानी 0। सर डन है। और आगे लेके जाओ बेटा, और एक डिविडेंड देखो, शांति से हो, बहुत शांति से समझना। सर W एज इट इज माइनस के एज इट इज, यहां पे वैल्यू आई 2.303 एज इट इज। लॉग, लॉग का मतलब होता है, आपको शायद 9 या 10th में लॉग सिखाया होगा, नहीं सिखाया तो कोई बात नहीं। हमारी सिंपल बात, अपर लिमिट यानी log x फाइनल माइनस log x इनिशियल, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आ गया। अब माइनस बेटा k की वैल्यू क्या दी है 0.5, ये आपका 2.303 log बच्चों x फाइनल, x फाइनल की वैल्यू क्या है, ये रही मेरे सामने 2.01। बच्चों लॉग में डिफरेंस हुआ, लॉग में डिफरेंस हुआ, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ, तो फिजिक्स ये बोलता है डिवाइड करो, डिवीजन करो, यानी लॉग x फाइनल डिवाइड बाय x इनिशियल। लॉग में जब भी सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन मतलब डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सर रेडी है, माइनस 0.5 एज इट इज, 2.303 एज इट इज, लॉग बेटा आप इसका सिंपल सा डिवीजन कर लो, कैलसी से कर सकते हो, मैं तो बोलूं कैलसी की भी जरूरत नहीं है, एक पॉइंट हटाना पड़ेगा 20.1। अब आता है सही मायने में आपके पास एक ऐसी चीज जिसको हम बोलते हैं लॉग टेबल। लॉग टेबल में जाके आपको इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, कैसे आएगी। अगर आप लोग सिर्फ ऑनलाइन देख रहे हो तो अगर आपके पास लॉग टेबल है तो लॉग टेबल को ओपन कीजिए, लॉगेरिथम में जाइए, 20 का 1 में देखिए। सर 20 का 1 में देखा, आता है 3032, बोलिए 3032। पर सर एक हल्की सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो 1 पॉइंट लिखो। अगर पॉइंट के पहले 4 डिजिट होते तो 3 पॉइंट लिखो, जितने हैं उसमें से कम करने पड़ेंगे। तो अब इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो, तो फटाफट मल्टीप्लीकेशन करोगे अप्रोक्सीमेटली 1.5 जूल जितना आएगा। बोलिए बेटा मेरा वर्क रेडी हो गया, वर्क इज डन, वर्क इज डन, यस और नो बेटा। शांति से करवाए, क्योंकि इसके स्टेप्स ऐसे नहीं है कि एक बार में आ जाए, 2-3 बार लिखने पड़ेंगे, है ना। सर वर्क इज डन, सर वर्क इज डन, फटाफट। सर रेडी, वर्क हमारा एकदम सही क्लियर हो गया है। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। बोलो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, जितना वर्क करोगे उतना काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस होगा। W एज इट इज, बोलिए काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। चलो के फाइनल आपको ढूंढना है, सो के इनिशियल प्लस W। सर रेडी, बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, के इनिशियल आपके पास रेडी है 2 जूल, वर्क आप लेके हो 0.5, सब्ट्रैक्ट करो 0.5 जूल। सर डन, रेडी। सो के फाइनल इज इक्वल टू, सर इनका डिफरेंस लिया, क्या आया 0.5 जूल। बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, हाफ mv² इंटू 0.5। अब v स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाते हो, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 डिवाइड बाय m मतलब मास, मास कितना है 1 kg। सर ये तो सिंपल हो गया, 0.5 इंटू 2 यानी 1 होगा, सो v फाइनल का स्क्वायर, v फाइनल का स्क्वायर आया 1, सो v फाइनल इज इक्वल टू 1 मीटर अपॉन सेकेंड। बोलिए मेरे प्यारे दोस्तों, फाइनल वेलोसिटी हमारी मिल गई। 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल, 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल हमने प्रॉपर देख लिया। देखो बच्चों डन है,
बहुत ही परफेक्टली देखो, क्लियर है सर, डन है, मजा आ गया, शांति से किया पूरा न्यूमेरिकल। अब मैं बोलता हूँ डेटा चेंज करके करके। अब आया थोड़ा चैलेंज, देखो लेट्स ट्राई। मैं अगर यही न्यूमेरिकल इनिशियल पोजीशन मेरी 0.2 है और फाइनल पोजीशन 3.5, मैंने डेटा चेंज कर दिया, देख सकते हो, खुद से ट्राई करोगे, शांति से करना, कोई जल्दबाजी मत करना। कोई बोले सर और एक हो जाए तो पता चले, चलो बेटा और एक करते हैं। x इनिशियल 1.2, x फाइनल 4.6 करोगे? ओके, देख लो बच्चों,